हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं आज फिर से आपके लिए एक और नया वीडियो लेके। ठीक है कि जिसमें कि हम आज कवर करने वाले हैं जीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और जो कि हैं करंट अफेयर्स से। ठीक है, करंट अफेयर आपको मालूम है कुछ जो भी घटित हुए हैं घटनाएं। ठीक है, करंटली वे में जिनके ज़्यादातर चांसेस प्रोबेबिलिटी हैं क्वेश्चंस आने के। ठीक है, और जो आज के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं वो करवाऊंगा कुछ कोविड-19 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, मिल्खा सिंह की लाइफ के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। मिल्खा सिंह जो कि खुद आर्मी मैन थे, इंडियन आर्मी में थे मिल्खा सिंह भी। ठीक है, मिल्खा सिंह के बाद रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर वगैरह चेंज हुए हैं, गवर्नर वगैरह चेंज हुए हैं। ठीक है, इन सभी को कवर करूँगा आज, कवर करते हुए चलूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आज का काम है ना आपका, बिकॉज दिन जो है बहुत ही कम बचे हुए हैं। ठीक है, अभी आने वाले अपकमिंग्स जितने भी एग्ज़ाम हैं 5-6 महीने तक जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो मैं कह सकता हूँ गारंटी से कि ये क्वेश्चंस उनको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, 5-6 महीने तक करंट अफेयर्स जो है वो कवर करना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, जो आज का काम है वो आज पे ही कीजिए, कल पे मत रखिए। अभी अगर आप वीडियो देखने लगे लंबा हो सकता है मे बी। ठीक है, बट छोड़ के नहीं जाने का, देखने का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, यस जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए, जल्दी से लिंक शेयर कर दीजिए। फिर हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं ताकि और जो दोस्त वगैरह हैं आपके जिनके लिए हेल्पफुल हो सकती है वो भी आ सकें, जुड़ सकें। ठीक है, तो चलिए बने रहिए वीडियो के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह ऑल्सो नोन एज। ठीक है, मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन आप सभी जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे। दी फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता था। ठीक है, और फ्लाइंग सिख के नाम से क्यों जाना जाता था आप में से किसी को मालूम है? बिकॉज इनको ये नाम जो है ना, ये नाम दिया गया था पाकिस्तान में दिया गया था। ठीक है, फ्लाइंग सिख करके पाकिस्तान में दिया गया था बिकॉज 200 मीटर में 200 मीटर में इन्होंने जो है वो गोल्ड मारा था पाकिस्तान में। ठीक है, और वहाँ के जो उस समय गवर्नर थे, ठीक है, जो भी हेड थे, उन्होंने इसको नाम दिया था क्योंकि पाकिस्तान के एक एथलीट थे अब्दुल खालिब करके। ठीक है, जो कि उस समय मतलब टॉप एथलीट्स में थे, उनको इन्होंने पिछाड़ा था, जिस वजह से इनको नाम मिला था दी फ्लाइंग सिख करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं साथ साथ में आपको समझाता भी जाऊंगा ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे किसी चीज़ के रिलेटेड। इन विच इवेंट मिल्खा सिंह हैज़ बीन पार्टिसिपेटेड, जिसमें मिल्खा सिंह ने हिस्सा लिया हो। आप सभी को मालूम ही होगा मिल्खा सिंह क्या करते थे, क्या काम था उनका। यस, राइट आंसर गोज विद ट्रैक एंड फील्ड। वो एक एथलीट थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का जवाब बिल्कुल सही है। आप सभी भी साथ साथ में जवाब देते जाइए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नीचे आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन खुला है, कमेंट्स खुले हैं। ठीक है, अपना आंसर देते जाइए और लास्ट में टोटल करके, सब टोटल करके बताना है कि कितने आंसर सही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिड मिल्खा सिंह बॉर्न? बर्थ डेट ऑफ मिल्खा सिंह। ठीक है, मिल्खा सिंह की जो बर्थ डेट है वो क्या है? वेरी नाइस। 5 से 10 सेकंड लेने हैं। 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन जो है वो कवर करना है। ठीक है, बिकॉज बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर करंट के रिलेटेड बताओ, करंट अफेयर्स के रिलेटेड बताओ, करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर में मुझे यही 2-3 टॉपिक्स दिखे हैं जिनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इनके मैं अच्छे से बखूबी सभी क्वेश्चन जो है वो कवर करूँगा। और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर जाएगा इसका 20 नवंबर 1929 के साथ। ठीक है, 20 नवंबर 1920 के साथ। ठीक है, ये तो इनकी आ गई बर्थ डेट। ठीक है, और इनके डेथ डेट जिस दिन ये एक्सपायर हुए थे वो है 18 ऑफ जून 2021। ठीक है, और ये इनकी उस समय एज जो थी, एज थी 91 ईयर्स। ठीक है, 91 ईयर्स थी। और ये मरे थे ड्यू टू, इनकी मृत्यु हुई जो वो हुई है ड्यू टू कोविड-19। ठीक है, गोविंदपुरा से बिलोंग करते हैं। मुजफ्फरगढ़ जो है इनका बर्थ प्लेस है, जो कि अभी पाकिस्तान में है, पंजाब का पार्ट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पे फॉलो इन करते हैं। वेयर वाज मिल्खा सिंह बॉर्न? यस, मैंने ये पीछे ही कवर कर दिया, गोविंदपुरा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो 1947 से पहले गोविंदपुरा जो था मुजफ्फरपुर, ठीक है, मुजफ्फराबाद है कि पूरा शायद मुजफ्फरगढ़। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ ये जो है ये पहले 1947 से पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, उसके बाद ये पाकिस्तान में शामिल हो गया हुआ है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से कंटिन्यू बनाए रखनी है, कंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक रिटन बाय मिल्खा सिंह। ठीक है, नेम द बुक रिटन बाय मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम बताइए। ये मैं ऑप्शंस आपके लिए जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ। बुक रिटन बाय मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई बुक का नाम बताइए। वेरी नाइस, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, द रेस ऑफ माई लाइफ, मेरे जीवन की दौड़। ठीक है, ये मिल्खा सिंह द्वारा लिखी गई बुक थी। ठीक है, जिसमें उन्होंने अपनी बायोग्राफी बताई थी, उन्होंने और उनकी एक बेटी ने। ठीक है, उनके संग लिखी गई थी। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, मिल्खा सिंह के
4 बच्चे हैं टोटल, ठीक है, टोटल 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 डॉटर्स हैं और एक जो है वो सन है, ठीक है, एक बेटा है, 3 बेटियां हैं, ठीक है। उनका जो बेटा है जीव मिल्खा सिंह नाम है जिनका, ठीक है, वो किस गेम के प्लेयर हैं? जीव मिल्खा सिंह जो हैं वो किस खेल के खिलाड़ी हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। 5 से 10 सेकंड का समय लेना आप सभी ने और 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आंसर कवर करना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ के खिलाड़ी हैं वो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी बाघ मिल्खा सिंह? बाघ मिल्खा बाघ आपने मूवी सभी ने देखी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। 2014 में बेस्ट मूवी रही है, बेस्ट मूवी का अवार्ड से सम्मानित की गई मूवी है बाघ मिल्खा, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही जा रहे हैं। और राइट आंसर जाता है राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ, ठीक है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा जो हैं ये बाघ मिल्खा बाघ के डायरेक्टर हैं, ठीक है। और इस मूवी के बारे में मैं बता दूं, 2014 में ये बेस्ट पॉपुलर मूवी रही है, ठीक है, और बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी मिला है इस मूवी को, ठीक है। बहुत बढ़िया। सब नॉलेज होनी चाहिए, जो और भी कुछ सब ब्रांचेस होती हैं साथ में उनकी भी नॉलेज होनी चाहिए मेन ब्रांच के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच आर्म्ड फोर्स मिल्खा सिंह इज वर्किंग ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ स्पोर्ट्स? ठीक है, जब वो स्पोर्ट्स की जर्नी में थे वो कौन सी आर्म्ड फोर्स में थे? भाई इस क्वेश्चन को देख के ना ऐसे दिल गदगद हो जाता है, ऐसे खुशी के मारे हो जाता है, ठीक है, खुशी से भर जाता है जब बात आती है अपनी इंडियन आर्मी की, तब स्पेशली जब बात आती है इंडियन आर्मी की। ऐसा नहीं है कि इंडियन एयरफोर्स पीछे है, नेवी पीछे है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सभी एक हैं, ठीक है, सभी मिलते हैं तो ही अपना इंडिया जो है वो इस लेवल बनता है। बट जब बात स्पेशली इंडियन आर्मी की आती है तो रिस्पेक्ट आ जाती है मन में, ठीक है। ओके, इंडियन आर्मी में थे मिल्खा सिंह जो हैं वो, इंडियन आर्मी में थे। आप में से भी बहुत से दोस्त होंगे जो स्पोर्ट्स करते होंगे, खेल में जो है वो इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है, वैसा चांस मिलता है। इंडियन आर्मी स्पोर्ट्स को बहुत आगे प्रमोट करता है, ठीक है, जो कुछ दोस्त हैं उनको भी चांस मिल सकता है आगे तक बढ़ने का। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्वेश्चन पढ़ देता हूँ पहले मैं। हाउ ही वाज डिस्क्राइब्ड इन 2008 मैगजीन? 2008 में एक मैगजीन आई थी, उसमें मिल्खा सिंह को स्पेशली डिस्क्राइब किया गया था, ठीक है। मैगजीन में डिस्क्राइब होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और उन्हें किस लाइन से, किस वाक्य से डिस्क्राइब किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से आंसर देना है। बहुत बढ़िया, यस यस यस। 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। द फाइनेस्ट एथलीट इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, भारत ने अब तक का सबसे बेहतरीन एथलीट बनाया है, वो है मिल्खा सिंह। इस नाम से, इस लाइन के साथ उनको मैगजीन में शो किया गया था मिल्खा सिंह को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्खा सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड? मिल्खा सिंह को 2 अवार्ड मिल चुके हैं शायद, हाँ, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया कि कौन से अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच अवार्ड? मिल्खा सिंह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेल डन, वेल डन। पद्मा विभूषण, पद्मश्री, पद्मा भूषण और द्रोणाचार्य अवार्ड। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी, पद्मश्री अवार्ड से मिल्खा सिंह को सम्मानित किया गया था, पद्मश्री को, ठीक है। और अर्जुना अवार्ड था जो उनको 2001 में मिला था, याद रखिए, अर्जुना अवार्ड 2001 में मिला था, बट मिल्खा सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से रिफ्यूज़ कर दिया था उसको लेने के लिए, ठीक है। उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया था, बोलते कि मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं है, समथिंग करके उन्होंने नहीं लिया था वो अवार्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच पोजीशन डिड ही स्कोर इन 1960 ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन रोम? 1960 में रोम में जो ओलंपिक्स हुए थे उनमें मिल्खा सिंह की कौन सी पोजीशन थी? वेरी नाइस। nice। 1960 के ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह की रोम में कौन सी पोजीशन थी? ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, 4th पोजीशन थी, इसीलिए ये हाईलाइटेड है, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट सेकंड पे तो, फर्स्ट पे ही कह लीजिए एज यूजुअल आते रहते थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, ठीक है। 1958 के जितने ओलंपिक्स हुए हैं, 1962 के, ठीक है, इनमें मैक्सिमम में सभी में गोल्ड ही लिया उन्होंने, जिस जिस फील्ड में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, याद रखिएगा अवार्ड्स के रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम मिल्खा सिंह वॉन गोल्ड मेडल? ठीक है, इनमें से किस में मिल्खा सिंह ने गोल्ड मेडल लिया था? 1916 के गेम, 60 के गेम में, 1958 में, 1980 में और 1964 में मिल्खा सिंह गोल्ड मेडलिस्ट किस में रहे थे? वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया, 1958 और 1962 के जितने भी गेम्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था उसमें गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे, ठीक है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन है आपके लिए,
ही रिप्रेजेंट इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। मिल्खा सिंह ने भारत का प्रतिनिधित्व कौन से गेम में किया था। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। कौन से ओलंपिक में, कौन से गेम में जो है मिल्खा सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 13, उन्होंने निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए। 1916 में 60 में जो समर ओलंपिक्स हुए थे ना रोम में, उसमें किया था, जिसमें इनकी 4th पोजीशन थी। ठीक है, रोम में हुए थे जिसमें इनकी 4th पोजीशन थी, उसमें इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। वेरी नाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। दी फर्स्ट केस, यस, नोबेल प्राइज कोरोना वायरस का आ गया। इससे पहले मैं आपको एक आध चीज़ बता दूं। मिल्खा सिंह की वाइफ जो हैं, ठीक है, मिल्खा सिंह की वाइफ भी उनकी डेथ होने से, एक्सपायर होने से थोड़े दिन पहले एक्सपायर हुए थे। ठीक है, थोड़ी देर कह लीजिए, 13 जून को एक्सपायर हुए थे मिल्खा सिंह की जो वाइफ हैं। उनके रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज वो भी हाईलाइटेड रहे हैं। 13 जून को एक्सपायर हुए थे 2021 में। ठीक है, और 1955 में उनकी वाइफ जो है वो विमेन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुकी हैं। ठीक है, 1955 में विमेन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन भी रह चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 पे फॉलो इन करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 है, द फर्स्ट केस ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज आइडेंटिफाइड इन चाइना इन विच प्लेस। चाइना में जो कोरोना वायरस का जो पहला मामला सामने आया था वो कौन सी जगह से आया था। ये क्वेश्चन तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई दोस्त गलत ना करे, बिकॉज ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है ये। ठीक है, इस नाम पे बहुत से लोगों ने गालियाँ भी दी होंगी। वेरी नाइस, यस। और ये हुआ था वुहान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट केस जो है ये हुआ था वुहान में। ठीक है, और आपको पता है इंडिया में जो सबसे पहला केस आया था वो कौन सी जगह पे आया था। इंडिया में सबसे पहले कोविड का केस कौन सी जगह पे आया था। जल्दी से आंसर लीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, लाइव चैट खुला है, जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी नाइस। देखिए ओके, लेट मी टेल यू। फर्स्ट केस जो था, ठीक है, फर्स्ट केस सुन लीजिए, नोटबुक और पेन लेके रखिए हाथ में, साथ साथ में लिखते जाइए, इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। ठीक है, फर्स्ट केस जो है वो आया था इंडिया में, और वो पाया गया था कहाँ पे, केरला में पाया गया था। केरला में त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। वो एक स्टूडेंट था, ठीक है, जो कि वुहान यूनिवर्सिटी में था। वहाँ से स्टूडेंट आया था वेकेशंस के लिए, छुट्टियों के लिए घर पे। ठीक है, जिसको पहला कोविड-19 का पेशेंट पाया गया था। और जो सेकेंड और थर्ड केस आए थे वो भी केरला से ही आए थे। ठीक है, याद रखिए, वुहान से एक स्टूडेंट आया था, वुहान यूनिवर्सिटी से, जिसको कि फर्स्ट कोविड का पेशेंट पाया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने। व्हेन वाज WHO डेजिग्नेटेड नोवल कोरोना वायरस एज कोविड-19। देखिए, कोरोना वायरस जो है उसको डेजिग्नेशन कब दी गई थी, उपाधि कब दी गई थी कि ये कोविड-19 है, इसका नाम कब रखा गया था, कोविड-19। वेरी वेल, देख लीजिए मंथ, देख लीजिए किन मंथ में आया था। ठीक है, वेल डन, जनता कर्फ्यू के बाद का। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 15, जब स्टार्टिंग में कोविड-19 आ चुका था 2019, नो, कोविड-19 नॉट, यस। क्वेश्चन नंबर 15 एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर 11 फरवरी एंड 2020। 11 फरवरी 2020 को नोबेल प्राइज कोरोना वायरस को कोविड-19 की डेजिग्नेशन दी गई थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। फ्रॉम वेयर कोरोना वायरस गॉट इट्स नेम। कोरोना वायरस जो है, ठीक है, ये कोरोना वायरस, उसको जो नाम दिया गया है कोरोना वायरस, ठीक है, ये किस बेस पे दिया गया है। कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा। ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर लीफ लाइक प्रोजेक्शन, ड्यू टू देयर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक्स, बिकॉज एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू देयर क्राउन लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, क्योंकि वो क्राउन लाइक प्रोजेक्शन होती है उसकी, ठीक है, उस वजह से कोरोना वायरस नाम पड़ा था इसका। ठीक है, दैट्स द रीजन बिहाइंड इट्स नेम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 है। फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन आउटसाइड इन चाइना। चाइना के बाद दूसरा कौन सा देश है जहाँ पे पहला कोविड-19 का पेशेंट देखने को मिला था। चाइना के बाद कौन सा देश था जहाँ कोविड-19 का पेशेंट देखने को मिला था। जल्दी से, वेल डन। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड वह कंट्री थी जहां चाइना के बाद पहला जो मरीज है कोरोना वायरस का वो देखने को मिला था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए जल्दी से। व्हेन वाज फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 सीन इन इंडिया। कोविड-19 का भारत में पहला केस कब देखा गया था, पहला मामला जो है वो कब देखा गया था कोविड का।
जल्दी से, बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकते हैं ये, ठीक है। करंट अफेयर से भी ज़्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे। कोविड में से एक आधा आ गया, ठीक है, एक आधा मिल्खा सिंह से आ जाएगा, एक दो क्वेश्चन जो है वो मिनिस्ट्री से, तो मैं कह सकता हूँ कि 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसमें से ही आपके 8-10 मार्क्स जो हैं, इस वीडियो से ही 8-10 मार्क्स आप कवर कर जाओगे आराम से, आराम से इसमें आएंगे, बिकॉज ये करंट हैं, इनके रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। वेरी नाइस। भारत में जो पहला सीन था, केस था कोविड-19 का, वो कब देखा गया था, किस डेट को देखा गया था? वेरी नाइस। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, 30 जनवरी 2020 को, ठीक है। 30 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट केस है कोविड-19 का, वो देखा गया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हेन WHO ऑफिशियली डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कब ये डिक्लेयर कर दिया, कब ये घोषित कर दिया कि कोरोना वायरस जो है, कोविड-19 जो है, ये वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी मतलब कि पूरे ग्लोब में के लिए ये एक महामारी है, ठीक है। ये WHO ने कब कब किया था, कब घोषित किया था, किस डेट को? वेरी नाइस। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए, बिकॉज कोरोना वायरस ने तो ज़िंदगी हराम कर दी हुई है। वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 19। ओके ओके, एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, 11 मार्च 2020, ठीक है। 11 मार्च 2020 को ये जो है ये डिक्लेयर कर दिया गया था WHO द्वारा कि कोविड-19 जो है ये ग्लोबल पैंडेमिक है, महामारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन। कोरोना वायरस इन्फेक्शन का जो पीरियड होता है इंक्यूबेशन, ठीक है, संक्रमण की उष्यमान अवधि कितने दिन की होती है? इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्शन, कोरोना वायरस की जो इन्फेक्शन होती है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सभी के सभी दोस्त जितने देख रहे हैं, सभी के सभी दोस्त आंसर दीजिए, और इसका जो सही जवाब है वो जाएगा 2 से 14, 2 to 14 डेज, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 2 to 14 डेज की जो होती है इसकी इन्फेक्शन की पीरियड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने। विच टेस्ट इज डन फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड-19। कोविड-19 का परीक्षण का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट जो है वो किया जाता है? यस, ऑप्शन जी रहे, पहला है पैच टेस्ट है, दूसरा एंटीबॉडी टेस्ट, तीसरा है RTC और PCR टेस्ट, और चौथा है B&C बोथ, दोनों ऑप्शन। वेरी वेल, वेरी वेल। जल्दी से आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आपका आंसर जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन डी के साथ। एंटीबॉडी टेस्ट भी होता है और RT-PCR भी होता है। कोविड-19 की जो डिटेक्शन की जाती है, पता चलता है कि इन्फेक्शन हुई है नहीं हुई है, उसमें ये दोनों प्रोसीजर ऑप्शन बी एंड सी जो है यूज़ किए जाते हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज़ जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। जल्दी से, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। वेल डन, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोई क्वेरीज़ हैं आपको, कोई प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए? क्योंकि ये मेरा एक दिमाग है, आपका ज़्यादा है, ठीक है, आप ज़्यादा लोग हैं। अगर कुछ भी चाहिए, आपको लगता है कि कोई टॉपिक कवर करने हैं GK GS के रिलेटेड स्पेशली, तो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं टेलीग्राम पे जहाँ कमेंट्स के नीचे, तो मैं डेफिनेटली वो जल्दी से जल्दी कवर करूँगा, ठीक है। और इसका आंसर जो है, इसका आंसर जाता है ऑप्शन सी के साथ, बोथ A and B। MER जो है ये भी कोरोना से रिलेटेड है, और SRS है जो, ये भी कोरोना से रिलेटेड है। MER आई थिंक 2003 में आया था, SR की इसकी डेट मालूम नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च ऑन, आरोग्य सेतु ऐप आप सभी को मालूम होगा, ठीक है। इसकी कुछ ही महीनों में, एक महीने में आई थिंक 100 मिलियन समथिंग कुछ यूज़र्स हो गए थे, ठीक है, इंस्टॉल्स हो गए थे इतने जल्दी, ठीक है। और ये जो ऐप है आरोग्य सेतु, ये कब लॉन्च किया गया था? इंडिया गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये किस डेट को जो ऐप है जो लॉन्च किया गया था? आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 23। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्वेश्चन नंबर 23, आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च्ड ऑन विच डेट?
ओके, जो इसका सही जवाब है वो जाएगा आपका सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। 2 अप्रैल 2 अप्रैल 2020 में आरोग्य सेतु ऐप जो है लॉन्च किया गया था। इसके ऊपर थोड़ी प्रोसेसिंग रहती थी जिसके द्वारा आप अपने सिम्टम्स का पता लगा सकते थे। आप ये क्वेरीज पूछते थे, आप अगर वो बताते जाएं तो ये बता सकते थे कि हाँ आप इन्फेक्टेड हैं नहीं हैं समथिंग, ठीक है। इसके द्वारा आप वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते थे ऑनलाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। इन विच जोन रेफर्स एज हॉटस्पॉट। कोरोना के में किस जोन को हॉटस्पॉट कहा जाता था, ठीक है। कुछ जोन्स थे, आपको मालूम होगा लॉकडाउन लगते थे तो बोला जाता था कि हाँ ये जोन जो है रेड है, ये ऑरेंज जोन है, ये येलो जोन है, ये ग्रीन जोन है, ठीक है, यहाँ पे लॉकडाउन है, ऐसा ऐसा। तो हॉटस्पॉट जो है, हॉटस्पॉट कौन से जोन को कहा जाता था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कोरोना में किस जोन को हॉटस्पॉट कहा जाता था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी तरह से चलते रहना, एक्यूरेसी बनाए रखनी है, सिलेक्शन लेना है, क्योंकि ठीक है एक ही सपना है इंडियन आर्मी का और वो पूरा करना ही करना है। वो कहा जाता था रेड जोन को। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। खतरे वाला इलाका, हॉटस्पॉट ऑन कर दिया तब बोला जाता है, ठीक है। मोबाइल का नहीं हॉटस्पॉट, भाई मोबाइल पे मत आइए, मोबाइल से पीछे का देखिए, ठीक है। हॉटस्पॉट होते हैं खतरनाक इलाके जो होते हैं, ठीक है, खतरा होता है जहाँ पे उस पोजीशन को बोलते हैं हॉटस्पॉट, ठीक है। इसमें जिसमें ज़्यादा कोरोना वायरस के केस होते थे, ज़्यादा कोविड पेशेंट होते थे, वो आ जाते थे रेड जोन के अंदर। उससे कम जिसमें होते थे वो आ जाते थे ऑरेंज के अंदर। और जो ग्रीन है ये होता था बिल्कुल फ्री। ग्रीन जो है मतलब कि नेचुरली ओके है, ओके रिपोर्ट में है, यहाँ कोरोना वायरस के केसेस नहीं है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। जनता कर्फ्यू वॉज हेल्ड ऑन। जनता कर्फ्यू का आप सभी को तो मालूम होगा ही होगा जी। इसको जनता कर्फ्यू इसलिए कहा गया था बिकॉज ये लोगों की खुद की मर्जी से भी हुआ था, ठीक है। इसमें कोई फोर्स नहीं थी, अप्लाई नहीं हुई थी, जस्ट पीएम ने अपील की थी कि जनता कर्फ्यू करना है, आपके खुद के लिए करना है, तो लोगों ने भी बात मानी थी, ठीक है। ये जो जनता कर्फ्यू है ये किस डेट को अप्लाई हुआ था। ऑप्शन डी कहाँ गया भाई इसका, बड़ी दूर भाग है, ये क्या चक्कर है इसको। यस, ऑप्शन डी है 25 मार्च, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए, अगर नहीं दिख रहे तो मैं रिपीट कर देता हूँ। 21 मार्च, 22 मार्च, 24 मार्च और 25 मार्च। वेरी नाइस। जनता कर्फ्यू कब हुआ था। जनता कर्फ्यू आयोजित किया गया था किस डेट को। यस, जनता कर्फ्यू जो है ये आयोजित किया गया था 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 22 मार्च 2020, ठीक है। 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू जो है वो किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने। When did the इंडियन एयरफोर्स फ्लावर शॉवर ऑन कोरोना वॉरियर्स, ठीक है। भारतीय वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं पर कब बरसी पुष्प वर्षा, ठीक है। देखिए इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ थे कुछ, ठीक है। उन्होंने क्या किया था कि जो कोविड वॉरियर थे ना, डॉक्टर्स वगैरह थे, हॉस्पिटल थे जो कोविड के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे थे, ठीक है, उनके ऊपर फूल बरसाए थे, ठीक है, अपने हेलीकॉप्टर्स के द्वारा, ठीक है। फूल बरसाए थे उनके ऊपर, उन जगहों के ऊपर। और जो घटना हुई थी ये किस डेट को की गई थी, ठीक है, ये चीज़ किस डेट को हुई थी। वेरी नाइस। भारतीय वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं पर कब बरसी फूलों की वर्षा, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 पे फोकस कीजिए, जल्दी से जंप इन फॉलो इन कीजिए 26 पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। एंड द राइट आंसर गोज विद ऑप्शन नंबर सी, 3 मई 2020, ठीक है। ये वह डेट है जब फ्लावर शॉवरिंग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। जी है एक मज़ेदार क्वेश्चन जिसको कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल हम इंडियंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 27 है। इन अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर फॉर कोरोना वायरस प्रेफर्ड एथेनॉल कंटेन इज, ठीक है। आपको सभी को मालूम होगा कि जो सैनिटाइज़र अभी बहुत ही ऊपर गए थे, ठीक है। पहले तो किसी को मालूम नहीं था कि सैनिटाइज़र नाम से भी कोई चीज़ होती है। अभी कोविड आने के बाद सैनिटाइज़र बहुत हाईलाइटेड हो गए, ठीक है। और ये जो इसमें है कि अल्कोहल होता है जो सैनिटाइज़र में ऐड किया गया होता है, ठीक है, उसकी कितनी परसेंटेज होती है इसमें अल्कोहल की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। मोर देन 60%, ठीक है, मोर देन 60% अल्कोहल की इसमें होती है, ठीक है, बेस्ड होता है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमारे कुछ भाई लोगों ने, भारतीयों ने क्या क्या सर्च करना शुरू कर दिया कि सैनिटाइज़र से जो अल्कोहल है, शराब है, उसको अलग कैसे किया जाए। दिमाग देखो इनका, अलग कैसे किया जाए। बिकॉज ठेके जो थे, वाइन शॉप थी वो बंद थी, ठीक है। और ये इनमें दिमाग लगा रहे थे कि सैनिटाइज़र में से शराब कैसे निकाली जाए, बिकॉज 60% प्लस जो अल्कोहल बेस्ड होते हैं सैनिटाइज़र। चलिए, तो ये रही एक फन फैक्ट था, ठीक है, छोड़िए, इसको सीरियस नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये अभी आगे भाई मिनिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन। मैं मिनिस्ट्री के रिलेटेड एक पहले भी वीडियो दे चुका हूँ, उसके बावजूद भी बच्चे गलत कर रहे थे, उसके बावजूद भी बीच में मैंने एक आधा क्वेश्चन जो
पोल क्रिएट करते हैं हम, उसमें किया था, बच्चे उसके बावजूद भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो मैंने सोचा कि ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, फिर से एक बार रिवाइज करवा दिए जाएं। ठीक है, नारायण राणे जो है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के, ही इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट। देखिए क्वेश्चन में भी आपको आंसर मिलेगा, नारायण राणे जो है मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड और मीडियम एंटरप्राइजेस के मिनिस्टर भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी आंसर मिलेगा और दूसरा भी आंसर मिलेगा, दो दो आंसर मिलते जाएंगे आपको, इनमें ध्यान रखिएगा, दो दो आंसर मिलेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, ही इज़ राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट, नारायण राणे जो है वो कौन सी स्टेट के एमपी हैं। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी नाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। जब भी नारायण राणे का नाम आता है तो महाराष्ट्र आगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। ठीक है, बंदरगाह, जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है। ठीक है, तीन तीन पद संभाले गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग, वाटरवेज एंड मिनिस्टर ऑफ आयुष। वेरी नाइस, ऑप्शन ए के साथ चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सर्बानंदा सोनोवाल इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके लिए, बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं ये। वीरेंद्र कुमार इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ही इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी। देखिए क्वेश्चन एक ये भी बन गया, वीरेंद्र कुमार जो है वो मिनिस्टर हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ठीक है, और आगे क्वेश्चन उन्होंने क्या पुट किया कि ही इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं वीरेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एक्यूरेसी बनाए रखें। मिनिस्ट्री के रिलेटेड मैं कहता हूँ 2-3 क्वेश्चन आपको आ ही जाएंगे, बिकॉज ये करंटली भी है और ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और राइट आंसर जाएगा हमारा इसका ऑप्शन नंबर ई, टिकमगढ़। ठीक है, मध्य प्रदेश, टिकमगढ़ मध्य प्रदेश, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके देता हूं, क्वेश्चन नंबर है 31, ज्योतिरादित्य सिंधिया इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन। देखिए ये भी आ गया, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया इधर से, ज्योति सिंधिया जो हैं वो मिनिस्टर हैं सिविल एविएशन के। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने हमसे पुट किया कि ही इज़ अ राज्यसभा मेंबर एमपी इन विच स्टेट, ये राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं किस स्टेट के, किस राज्य के, वह किस राज्य के राज्यसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 31 फॉलो इन कीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, सभी दोस्तों को आंसर देते जाना है, साथ साथ में आपका कंपटीशन इधर से ही शुरू हो रहा है। एग्जाम में बैठना तब तो होगा ही, इधर से ही शुरू कीजिए अपने कंपटीशन को। अभी भी 50-60 बंदे देख रहे हैं, 100 बंदा देख रहा है। ठीक है, इधर से ही कंपटीशन शुरू कीजिए। वेरी नाइस, क्वेश्चन नंबर 31 एंड राइट आंसर गोज विद मध्य प्रदेश। वेयर इज इट, यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है आपके लिए, रामचंद्र प्रसाद सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टील। क्वेश्चन इन्होंने एक आंसर हमें ये दे दिया कि रामचंद्र प्रसाद जो हैं ये स्टील मिनिस्टर हैं। ठीक है, और उन्होंने दूसरा हमसे पूछ लिया कि ही इज़ अ राज्यसभा मेंबर ऑफ फ्रॉम विच स्टेट, और ये राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो किस स्टेट से हैं, किस राज्य से हैं, वह किस राज्य के राज्यसभा सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे फॉलो इन कीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया, 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आप सभी को आंसर देना है। बहुत बढ़िया, बिहार एंड बिहार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं जल्दी से। अश्विन वैष्णव राव, ठीक है, ये एक कह लीजिए कि बहुत ही हाईलाइटेड और फेमस नाम है, हो चुका है इस समय, पर्सनैलिटी हो चुकी है अश्विन वैष्णव की। ठीक है, अश्विनी वैष्णव हु इज़ अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम ओडिशा हैज़ विच मिनिस्ट्री। मैं इंग्लिश का बता चुका हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ऑप्शन शायद ना दिख रहे हो। ठीक है, अश्विन वैष्णव जो हैं ये ओडिशा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं राज्यसभा के। ठीक है, अब उनके पास कौन सा मंत्रालय है, कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं, अश्विन वैष्णव के पास कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं अभी। वेरी नाइस, ऑप्शंस आपके सामने है, रेलवे है, कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कौन सी मिनिस्ट्री है अश्विनी वैष्णव के पास। वेरी नाइस,
रेलवे जो है ऑप्शन ए ये है हाईलाइटेड, ठीक है, पीयूष गोयल की जगह इनको ट्रांसफर किया गया है। बट जो इसका एक्चुअल में आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ई के साथ, रेलवे भी है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री भी है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री भी इनके पास है, ठीक है। और मैं कह सकता हूँ ये दावे से हर कोई कह सकता है कि ये वेल एजुकेटेड और ये इस पद को जो है कहते हैं कि उसके काबिल थे, उसके योग्य थे, ठीक है। बहुत ही क्वालिफाइड इंसान है ये, बहुत ही क्वालिफाइड जिनको कहा जाता है। ये 27th रैंक पे आईएएस भी रह चुके हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पशुपति कुमार पारस इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेस इंडस्ट्रीज, ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी। पशुपति पारस कुमार पारस जो हैं, देखिए इन्होंने पहले ही एक आंसर हमें बता दिया कि मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, वह किस निर्वाचन क्षेत्र से हैं, ठीक है। पशुपति कुमार पारस जो हैं मिनिस्टर हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के, और अब उन्होंने पूछ लिया कि वह कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, किस क्षेत्र से हैं। क्वेश्चन नंबर 34। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिहार ही बिहार, जय हो बिहार की। ऑप्शन बी हाजीपुर बिहार इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 35 है, अरुणाचल वेस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ किरण रिजिजू, ही हैज़ विच मिनिस्ट्री। अरुणाचल वेस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, देखिए कॉन्स्टिट्यूंसी पे पूछते हैं, इनकी जो किरण रिजिजू की कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है अरुणाचल वेस्ट, ठीक है। अब इन्होंने पूछा कि वो किस मिनिस्ट्री में है, कौन सी मिनिस्ट्री है उनके पास, ठीक है, कौन सा मंत्रालय है उनके पास। कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई अरुणाचल है, ठीक है। अब मिनिस्ट्री बताइए, मंत्रालय बताइए। एक क्वेश्चन का आंसर वो खुद दे रहे हैं और एक हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 35 और इसका सही जवाब जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ, लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय की मिनिस्ट्री है इनके पास, ठीक है। किरण रिजिजू के पास लॉ एंड जस्टिस की मिनिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। ओके, अरहा बिहार इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ राजकुमार सिंह। देखिए इसमें उन्होंने ये आंसर बता दिया कि अरहा जो है बिहार जो है ये राजकुमार सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और अब उन्होंने हमसे पूछ लिया कि वह किस मिनिस्ट्री से हैं, उनके पास कौन सा मंत्रालय है, राजकुमार सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है। हैं तो ये बिहार के, अरहा के, ठीक है। अब उनका मंत्रालय बताइए भाई कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 जल्दी से। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एंड द राइट आंसर इज, जस्ट अ मिनट, ऑप्शन यार थोड़े थोड़े दूर दूर भाग गए, इनकी आपस में इनका प्यार नहीं रहा, अब ऑप्शंस का दूर दूर भागने लगे एक दूसरे से। यस, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। भाई नीचे देख लीजिएगा ऑप्शन है, ये इनसे नाराज होकर थोड़ा दूर भाग गया है, ठीक है। पावर एंड न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्ट्री है राजकुमार सिंह के पास, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, पावर और न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्ट्री है राजकुमार सिंह के पास। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 37। हरदीप सिंह पुरी इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। देखिए हरदीप सिंह पुरी जो हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री इनके पास कौन सी है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की है, ठीक है। ये क्वेश्चन इन्होंने हमें बता दिया खुद से। अब ये हमसे क्या पूछ रहे हैं कि वो किस राज्यसभा के, कौन सी स्टेट के राज्यसभा के मेंबर हैं, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो कौन सी राज्यसभा से हैं, स्टेट के। बहुत बढ़िया। वह किस राज्य के राज्यसभा सांसद हैं, हरदीप सिंह पुरी। क्वेश्चन नंबर 37, और वो रहे हमारे उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। वह हैं उत्तर प्रदेश के मेंबर। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है, मनसुख मांडविया इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। देखिए उन्होंने ये बता दिया हमें कि जो मनसुख मांडविया हैं वो मिनिस्ट्री है उनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, ठीक है, और दूसरी है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र की, रासायनिक और खाद्य पदार्थों की। और उन्होंने हमसे पूछा कि भाई बताइए आप इतना सा कि ये कौन से राज्यसभा के, मतलब कि कौन से स्टेट के मेंबर हैं, कौन सी स्टेट से ये मेंबर हैं राज्यसभा के, वह किस राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। मनसुख मांडविया जो हैं वो किस राज्य से राज्यसभा के मेंबर हैं, सांसद हैं। क्वेश्चन नंबर 38, और हमारा सही जवाब जो है वो जाएगा ऑप्शन ई के साथ, गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। भूपेंद्र यादव जो है, भूपेंद्र यादव है, बोरिंग तो नहीं लग रहा भाई वीडियो,
बोरिंग तो नहीं लग रहा, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, और आपको ऐसे जब नई चीज़ पहली बार आदमी देखता है तो उसको ऐसे थोड़ा बोरिंग लगने लग पड़ता है। बट यकीन मानिए, ट्रस्ट कीजिए कि ये क्वेश्चन जो हैं यही आपको नंबर दिलवाएंगे अच्छे खासे से, ठीक है। यकीन रखिए इतना सा कि अच्छे खासे से नंबर दिलवाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, भूपेंद्र यादव इज़ अ राज्यसभा MP फ्रॉम राजस्थान। भूपेंद्र यादव जो हैं वो राजस्थान से हैं, ठीक है, और उनके पास जो है कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सा मंत्रालय है। क्वेश्चन ये भी देखते जाइए, भूपेंद्र यादव जो है राजस्थान से हैं, ठीक है, उनके पास कौन सा मंत्रालय है भूपेंद्र यादव के पास। उनके पास है इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, और दूसरा है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। ओके, चलिए इनको राइट डाउन करते जाइएगा। अगर क्वेश्चन आपके लिए नए लग रहे हैं या इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, PDF भी बाय द वे मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पुरुषोत्तम रूपाला इज द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ही इज़ अ राज्यसभा मेंबर फ्रॉम विच स्टेट। पुरुषोत्तम रूपाला जो हैं वो उनके पास फिशरीज़ की मिनिस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री की है, डेयरी की है, बट उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि वो MP किस स्टेट से हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किस राज्य से हैं। वेल, ऑप्शन D इज़ द राइट आंसर, गुजरात, ठीक है, वह गुजरात के MP हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। जी किशन रेड्डी इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। जी कृष्ण रेड्डी जो हैं ये बता चुके हैं ये किस मिनिस्ट्री से हैं, कल्चर, टूरिज्म, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से हैं। बट उनका आगे क्वेश्चन क्या है, ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी। क्वेश्चन नंबर 41, वह किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। वेरी नाइस, और राइट आंसर जाएगा, कहाँ गया भाई, सिकंदराबाद कहाँ गया हमारा, यस, ऑप्शन नंबर B, सिकंदराबाद तेलंगाना से हैं। सिकंदराबाद गुम हो रहा हमारा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है आपके सामने, अनुराग ठाकुर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये 2-3 देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट कह सकता हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएंगे ही आएगा, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अनुराग जो हैं, अनुराग ठाकुर जो हैं वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, बस इतना पूछूंगा जो एक्चुअल में पूछा गया है। अनुराग ठाकुर जो हैं ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है, ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं। क्वेश्चन नंबर 42, वेरी नाइस, और ये हैं हमीरपुर, ऑप्शन ई इज़ द राइट आंसर, हमीरपुर हिमाचल प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 43 है, राजनाथ सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिनिस्टर। राजनाथ सिंह आप सभी को मालूम होगा ये चेंज नहीं हुए हैं, राजनाथ सिंह जो है वो डिफेंस मिनिस्टर हैं, और ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, कौन से क्षेत्र से हैं ये। क्वेश्चन नंबर 43, और ये हैं लखनऊ, लक इज नाउ, ऑप्शन नंबर E, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 44 है, यस, अमित शाह का पूछा गया, भाई गेम चेंजर मैन है ये अमित शाह, ठीक है, गांधीनगर गुजरात से हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी, और ये पूछा गया कि इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है, अमित शाह के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, आपको मालूम होगा अच्छे से। ही हैज़ विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 44, होम मिनिस्टर तो ये हैं ही हैं, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी है, सहयोग मिनिस्ट्री, ठीक है, कोऑपरेशन मंत्रालय भी इनके पास आ चुका है अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो हैं ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी गई है। साथ साथ में मैं आपको 2 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, एक तो उनकी मिनिस्ट्री बताई जा रही है और दूसरी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बताई जा रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री इनकी आगे रोड ट्रांसपोर्ट, और कॉन्स्टिट्यूंसी नितिन गडकरी की कौन सी है, वो है नागपुर, महाराष्ट्र से हैं। नागपुर कहाँ गया भाई, नागपुर, यस, ऑप्शन A सबसे ऊपर चिपके बैठा हुआ है, ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, महेंद्रनाथ, यस, महेंद्रनाथ की कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी गई है। महेंद्रनाथ के पास मिनिस्ट्री है हैवी इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ की मिनिस्ट्री है महिंद्रा के पास। अब इनसे पूछा गया हमसे क्वेश्चन में कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, महेंद्रनाथ पांडे, ठीक है, 46 क्वेश्चन नंबर, और ये बिलोंग करते हैं ऑप्शन नंबर B, चंदौली यूपी उत्तर प्रदेश से, ठीक है, चंदौली यूपी से बिलोंग करते हैं महेंद्रनाथ पांडे। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 47 है, गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह, अरे भाई क्वेश्चन इतने बाहर क्यों भाग रहे हैं, यस। क्वेश्चन नंबर 47, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इनके पास मिनिस्ट्री है जल शक्ति की। गजेंद्र सिंह, याद रखिए, जल शक्ति की मिनिस्ट्री है इनके पास, और ये किस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं,
क्वेश्चन नंबर 47, इनके पास है मिनिस्ट्री जल शक्ति की और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जोधपुर राजस्थान। और एक चीज़ और बता दूं, जैसलमेर राजस्थान में एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्कुल लीस्ट जो कह लीजिए बारिश होती है, जैसलमेर। जीके का क्वेश्चन आ गया एक माइंड में तो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 48, निर्मला सीतारामन। निर्मला सीतारामन आप सभी अच्छे से जानते होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हैं। वो कहाँ से हैं, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं निर्मला सीतारामन? आपको मालूम ही है निर्मला सीतारामन के बारे में, ठीक है, और ये बिलोंग करते हैं कर्नाटका से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, कर्नाटका इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। चलिए नेक्स्ट है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं था इस क्वेश्चन में, ये था सॉरी बाय मिस्टेक, इस क्वेश्चन में था एमपी फ्रॉम विच स्टेट, राज्यसभा के मेंबर जो हैं वो किस स्टेट से हैं, ठीक है, ये कर्नाटक से हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके लिए है, मोरिना मध्य प्रदेश इज द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर, इनके पास मध्य प्रदेश कॉन्स्टिट्यूंसी हैं ये, और इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूंसी आ गई इनकी मध्य प्रदेश और इनके पास मिनिस्ट्री कौन सी है? 49 क्वेश्चन नंबर, जल्दी से। नरेंद्र सिंह तोमर के पास मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण की मिनिस्ट्री जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है आपके लिए, सुब्रमण्य जयशंकर इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ही इज द राज्यसभा एमपी ऑफ विच स्टेट? सुब्रमण्य जयशंकर जो है उनके पास मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स की। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी ये क्वेश्चन लिख भी रहे होंगे, बिकॉज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिखते जाइएगा दोस्तों, साथ साथ में जो जो इंपॉर्टेंट लगते जाते हैं बीच बीच में लिखते भी जाइए, ठीक है। ऐसे जस्ट यक मत मारिए और टाइम मत वेस्ट कीजिएगा, जस्ट देख देख के लिखते जाइए, ठीक है, क्योंकि एक बार देखने में ना तो ये समझ आएंगे आपको और ना ही इनके आपको नाम याद होंगे, इनको आप रिपीट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक बार सुन लीजिए अभी इधर वीडियो में, दूसरी बार आप इनको रिपीट कीजिए पीडीएफ से, एक दो बार रिवाइज करेंगे इनको, तब आपके जाके दिमाग में ये पूरी तरह से 100% बैठेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। सुब्रमण्य जयशंकर जो हैं वो राज्यसभा के एमपी हैं, कौन सी स्टेट से? क्वेश्चन नंबर 50, और ये हैं गुजरात से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अर्जुन मुंडा इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। अर्जुन मुंडा जो है इज़ द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर के मिनिस्टर हैं। ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। अर्जुन मुंडा आपको मालूम बता दिया मैंने, ये ट्राइबल अफेयर्स के मुंडा, ये नाम ही देखिए वैसा ही लग रहा है कुछ, है ना, ट्राइबल अफेयर्स वाला, ट्राइबल वाला, ठीक है, जो अलग ट्राइब्स होते हैं, ठीक है। ये ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री इनके पास है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है? क्वेश्चन नंबर 51, यस, झारखंड से हैं ये, झारखंड से, कुंती झारखंड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, खुंटी झारखंड से बिलोंग करते हैं, वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। क्वेश्चन नंबर 52 है, अमेठी उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ मिनिस्टर ऑफ वीमेन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन जो है वो फीमेल को ही दी जाती है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ? चाइल्ड डेवलपमेंट की जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है यूपी से, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूंसी से रखने वाले, वह कौन है? उनका नाम बताइए जल्दी से। और उनका नाम है स्मृति जुबेन ईरानी। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज़ दी राइट आंसर, ठीक है, अमेठी, वेरी नाइस। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर है 53। पीयूष गोयल जो थे पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है, वो जो हैं राज्यसभा के मेंबर रहे हैं महाराष्ट्र के, और अब उनसे पूछा गया कि अब उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। राज्यसभा मेंबर रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और अब उनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है? ही हैज़ विच मिनिस्ट्री? पीयूष गोयल के पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। उनके पास कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी है, कॉमर्स अफेयर्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और टेक्सटाइल, ठीक है, कपड़ा। ये तीनों जो हैं ये पीयूष गोयल के पास इस समय मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं जल्दी से। धर्मेंद्र प्रधान इज़ द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, ठीक है। अगर आप सभी नहीं देखना चाहते तो जो जो कुछ मैं इंपॉर्टेंट बताए हैं वो देखते जाइए। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर के रिलेटेड पूछा जा सकता है, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो है एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप भी है उनके पास। वो किस स्टेट के राज्यसभा के मेंबर हैं, किस स्टेट से? धर्मेंद्र प्रधान। क्वेश्चन नंबर 54, और ये रहे मध्य प्रदेश का भाई अपना, यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं ये मध्य प्रदेश से हैं राज्यसभा के मेंबर, और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रहलाद जोशी मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इज फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी? प्रहलाद जोशी जो हैं, प्रहलाद जोशी, इनके पास पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री है,
ठीक है, कोल एंड मिनिस्ट्री है माइंस की। और पूछा गया है बस सिंपल सा इतना कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है भाई, ठीक है। अब आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूंसी को हमने क्या करना और ऐसे क्वेश्चंस क्यों पुट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कर्नाटका से है ये, यस, धारवाड़ कर्नाटक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, मुख्तार अब्बास नकवी इज द मिनिस्ट्री ऑफ मिनॉरिटी अफेयर्स, ठीक है। मुख्तार नवार जो है इनके पास मिनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है एंड ही इज राज्यसभा एमपी फ्रॉम विच स्टेट, और ये राज्यसभा एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किस स्टेट से हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहाँ है हमारा, झारखंड, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड इज द राइट आंसर, ठीक है। मुख्तार अब्बास नकवी जो हैं वो मिनिस्ट्री उनके पास है मिनॉरिटी अफेयर्स की, और जो हैं एमपी हैं झारखंड के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 57, गिरिराज सिंह इज मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, ठीक है। देखिए गिरिराज सिंह जो हैं इनके पास रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री है पंचायती राज की, गिरिराज सिंह, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की इनके पास मिनिस्ट्री है, ही इज़ फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूंसी, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 57 और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बिहार से हैं भाई, बिहार, यस, बेगूसराय बिहार, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है 58, जितेंद्र सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ एंड साइंस, ठीक है। जितेंद्र सिंह जो हैं इनके पास मिनिस्ट्री है स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अर्थ एंड साइंस की, ठीक है। और अब पूछा क्या है हमसे सिंपल सा कि कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, जितेंद्र सिंह जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और ये बिलोंग करते हैं उधमपुर जम्मू से, ठीक है, उधमपुर जम्मू से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में है उधमपुर जम्मू में, ठीक है, वहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको समझ आ रही हो, क्वेश्चंस आपको समझ रहे हो। मैं एक चीज़ फिर से रिपीट करना चाहता हूँ प्लीज़, ठीक है। एक ही बार में पहली दफ़ा में ये समझ नहीं आएंगे बिकॉज ये न्यू है आपके लिए और ये बहुत एक बड़े लेवल पे हुए हैं, ठीक है। अभी आप एक बार वीडियो देख लीजिए, इसके बाद PDF भी दूंगा, उसको 2-3 बार जो है रिवाइज कीजिए, तब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अच्छे से बैठ जाएंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अगर कुछ दोस्त नए जुड़े हैं हमारे साथ जो पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राव इंद्रजीत सिंह इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग, ठीक है। देखिए राव इंद्रजीत सिंह जो हैं इनके पास मिनिस्ट्री है स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की, प्लानिंग की, ठीक है। और सिंपल सा आ जाके क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है कि भाई कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी से ये हैं, ठीक है। और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा, यस, गुड़गांव हरियाणा, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा इनकी जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। ओके, सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच आप सभी का, ठीक है। आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं, कवर किया है हमने इसमें कोविड-19 का, मिल्खा सिंह का, और किया है साथ में कवर मिनिस्ट्री का, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो थोड़ी लंबी चली गई होगी, उम्मीद कर रहा हूँ आप बोर ना हुए होंगे, कुछ नया सीखा होगा ज़रूर। हमारा भी यही मकसद रहता है कि आपको कुछ ना कुछ नया हमेशा सिखाते रहें, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप बात कर सकते हैं, ठीक है। PDF इनॉर्मस लर्निंग चैनल पे मिल जाएगी, इनॉर्मस लर्निंग का भी नीचे लिंक दिया रहेगा इनॉर्मस लर्निंग नाम से, ठीक है। ज्वाइन कर सकते हैं, PDF आपको वहाँ मिल जाएगी, आप वहाँ से रिवीजन जो है इसकी कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए, कंटिन्यू रखेंगे अभी जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता और जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।